हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, फिर उसके बाद उस पे बुक से रिलेटेड जितने भी सवाल थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए। जो होमवर्क दिया गया है वो काफी सिंपल थे, अगर आप बनाए होंगे तो बिल्कुल आपसे बना होगा। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो बात सीखना है। अब बात उठता है कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल क्या है? हम बोले सर गुडविल का मतलब होता है गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच द ओनर अर्न ड्यू टू बाय हिज हार्ड वर्क। तो हम बोले सर गुडविल का मतलब होता है एक अच्छा नाम या रेपुटेशन बिजनेस का जो कि पार्टनर्स अर्न करते हैं, पार्टनर्स उसको कमाते हैं बाय हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करके। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो क्या उस पार्टनर को उस अच्छे नाम का, वो जो नाम क्रिएट हो गया बिजनेस का, क्या उस नाम के लिए भी पैसा देना पड़ेगा? हम बोले हां। सर नाम के लिए क्यों पैसा देगा भला कोई? हम बोल रहे हैं सुनो, ए और बी दो लोग हैं, बिजनेस को स्टार्ट किए, 5 साल तक बिजनेस को चलाएं। मेरा सवाल है तुमसे, जब बिजनेस स्टार्ट किए थे उस समय बिजनेस जो पैसा कमाता था और 5 साल चलाने के बाद बिजनेस जो पैसा कमाता है, क्या दोनों के कमाई में डिफरेंस आ जाएगा? हम बोले हां। क्यों डिफरेंस आ जाएगा? सामान वही, बिजनेसमैन वही, जगह वही, सब कुछ वही, कस्टमर भी वही के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो अर्निंग्स है बिजनेस के उसमें डिफरेंस आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर शुरू में बिजनेस को कोई जानता नहीं था, 5 साल तक काम करने से उस बिजनेस को लोग जानने लग गया है। अगर हम अच्छा काम कर रहे होंगे तो मेरे बिजनेस का नाम बढ़ जाता है। तो तुम खुद ही बोल रहे हो कि सर समय बीतने से बिजनेस के पास अपना नाम बनना शुरू हो जाता है। जैसे कोई भी कंपनी शुरू में आती है तो हम लोग उसको नहीं जानते, लेकिन फिर वो काम करती है, धीरे धीरे फिर हम लोग को जान जाते हैं कि हां सर ये कंपनी अच्छी है। उसी तरह जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस का पोजीशन जो होगा वो तो बड़ा अच्छा हो चुका होगा, क्योंकि नया पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री लेगा तो वो एक पुराने बिजनेस में एंट्री लेगा जो पहले से कई सालों तक चल रहा है। तो जाहिर सा बात है उस बिजनेस का क्या होगा? गुडविल होगा। तो जब नया पार्टनर उस बिजनेस में एंट्री लेगा तो वो एक ऐसे बिजनेस में एंट्री लेगा जिसका ऑलरेडी एक नेम क्रिएट हो चुका है मार्केट में। उस नेम के कारण, उस अच्छे नाम के कारण बिजनेस का प्रॉफिट अधिक होता है। तो सवाल उठता है कि सर नया पार्टनर पैसा जो देगा उस गुडविल को कैसे निकाला जाएगा? हम बोले गुडविल निकालना चैप्टर 2 में सीखे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है। मेनली 3 मेथड था हम लोग के पास, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड से हम लोग सीखे हुए, वो कैलकुलेशन कर लेंगे। जब नया पार्टनर आएगा तो उससे बोला जाएगा कि भाई हम जो पुराना पार्टनर है वो इतने समय से मेहनत करके इस बिजनेस को बनाया है, अब बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अधिक होता है ड्यू टू द गुड नेम, जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो उस गुडविल के लिए भी नए पार्टनर से क्या मांगा जाएगा? पैसा। जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा क्या वो फ्री में आएगा? हम बोले नहीं, एक तो वो कैपिटल देगा। पुराने पार्टनर का जो बिजनेस है उसके प्रपोर्शनेट में क्या देना पड़ता है उसको? कैपिटल, कि हां भाई ये है तुम्हारा कैपिटल। तो सी जो नया पार्टनर आएगा वो क्या देगा? एक तो वो कैपिटल देगा बिजनेस में, क्योंकि उसको उसके लिए प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। दूसरा चीज वो क्या देगा? दूसरा चीज वो गुडविल का पैसा देगा बिजनेस में। बात समझ में आता है मेरा? इसका मतलब हुआ कि नया पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री लेता है, एडमिशन लेता है, तो मेनली 2 चीज वो जरूर देता है, एक कैपिटल, सेकेंड गुडविल। तो हम लोग दोनों ही इस बात में सीखेंगे। कैपिटल तो हम लोग जानते हैं कि सर बिजनेस में जब कैपिटल दीजिएगा तो एक ही एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर चेक से दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आता है मेरा? तो इसका मतलब हुआ कि सर एक एंट्री तो करना पड़ेगा हम लोगों को
जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो वो क्या देगा, कैपिटल। तो कैपिटल का एंट्री तो 11 से पढ़ के आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हम बोले हाँ। दूसरा एंट्री क्या सीखना है हम लोग को, जी सर गुडविल के बारे में। हम बोले हाँ, बस वही बात है जो आज हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या क्या होगा, हम बोले सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या, हम बोले सर जर्नल एंट्री। जब भी क्वेश्चन बोलता है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए, तो मेनली वो आपसे बोल रहा है बताइए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो हम लोगों को क्या सीखना है, गुडविल का जर्नल एंट्री। नया पार्टनर जब आएगा तो वो दो चीज लाएगा, कैपिटल गुडविल। कैपिटल का एंट्री हम लोग को 11 से आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और गुडविल का एंट्री वो हम लोग सीखेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, अपने हिस्से का कैपिटल लाता है तो क्या होता है, बड़ा सिंपल है सर। पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी नाम रहेगा। मान लो अगर सी का एडमिशन हुआ तो टू सी कैपिटल। ऐसा क्यों, 11 में सर सिर्फ कैपिटल लिखते थे, नाम नहीं लिखते थे उसका साथ में। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे पार्टनर है ना, ये जो कैपिटल है वो कौन दिया कैसे मालूम चलेगा, नाम नहीं लिखेंगे तो। इसलिए हम लोग कैपिटल के साथ जो पार्टनर न्यू पार्टनर है उसका नाम लिखेंगे, लो नया पार्टनर इतना पैसा दिया। नरेशन बी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड नंबर, दूसरा क्या होगा, नया पार्टनर और क्या देगा सर, वो गुडविल देगा। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है, एंड गुडविल रिमेन्स इन द बिजनेस, और जो ये पैसा लाता है वो पैसा गुडविल का रह जाता है। क्या होगा, हम बोले बहुत सिंपल, दो एंट्री करना होता है। पहला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। पहला, अब एक बात सोचना, ये जो गुडविल का पैसा ला करके नया पार्टनर बिजनेस को देता है, एक्चुअल में ये जो गुडविल है ये कौन अर्न किया है, ओल्ड पार्टनर जो पहले से पार्टनर है, वो लोग बिजनेस में लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं, बिजनेस को ऊपर ले जाना के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जो गुडविल जनरेट हुआ है बिजनेस का, वो गुडविल जो पैसा दिया गया है वो पैसा किसको मिलेगा, हम बोले सर वो पैसा मिलना चाहिए ओल्ड पार्टनर को, या फिर सेक्रीफाइस पार्टनर को। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ये प्रीमियम का पैसा उसको दे देंगे। क्यों सेक्रीफाइस में, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो पुराना पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि हां सर पुराना पार्टनर जो शेयर अपना सेक्रीफाइस करता है वो न्यू को मिलता है। तो जब न्यू पार्टनर प्रीमियम गुडविल का पैसा लाके देगा तो वो गुडविल
का प्रीमियम जो मिला है वो किसको मिलना चाहिए? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको। अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड ही पार्टनर करेगा। तो ये प्रीमियम का पैसा किसको दे देना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और क्या हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का निकाल पाएंगे? हम बोले हां। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या निकल जाएगा? सेक्रीफाइस। तो ये वाला प्रीमियम का पैसा दे दो किसको? सेक्रीफाइसिंग को। तो सर प्रीमियम जो क्रेडिट है दे देंगे तो डेबिट हो जाएगा। टू किसको देना है? सर ओल्ड पार्टनर। हम सेक्रीफाइसिंग लिखेंगे, ओल्ड इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग देखे हैं कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड पार्टनर में से कोई पार्टनर होता है जो सेक्रीफाइस नहीं करता है। हम बोले हां। तो देना सिर्फ और सिर्फ किसको है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ये जो प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर लाया है वो किसको मिल जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो। बात समझ में आता है? बी प्रीमियम फॉर गुडविल distributed to sacrificing partner in sacrifice ratio। ये बात समझ में आ रहा है मेरा? हम फिर से बोल रहे हैं दोस्त कि सर अभी हम पहला बात लिखेंगे गुडविल का। ये तो कैपिटल का, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया और वो पैसा बिजनेस अपने पास रखे रहा। तो हमारे दो एंट्री होता है। पहला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गुडविल का पैसा रहेगा वो पैसा किस रेशियो में बांटना है? सेक्रीफाइस के रेशियो में बांटना रहेगा। यहां तक बात ठीक। अब हम इस पे क्या लेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि ये इस तरह का सवाल कैसे बनते हैं। पहले यहां तक लिखो। आइए पहला एग्जाम्पल, जो पहला बात सीखे उसके लिए एग्जाम्पल ले लिए। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सी ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। बोल रहा है सी जो है 20,000 रुपया का प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है, 1 लाख रुपया कैपिटल दिया है कैश में। क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा हुआ है कुछ भी कि प्रीमियम का पैसा का विथड्रॉ हुआ है या बिजनेस में वो पैसा रह गया। खैर वो बात को छोड़िए, फिलहाल इतना ही बात सुनिए। बोल रहा है एंट्री कीजिए। तो हम बोल रहे हैं सर अभी अभी सीखे हैं कि कैपिटल लाएगा तो क्या एंट्री होगा। हम बोले बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, कि कैश को डेबिट कर दीजिए। टू जो नया पार्टनर कैपिटल दिया है, टू सी कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया? 1 लाख। नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर सी। नंबर 2 प्रीमियम का पैसा सी कितना दिया है? 20,000। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना? 20,000। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बाउट इन कैश। बाय पार्टनर सी। तीसरा सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग को दे देंगे। सर सेक्रीफाइस कौन क्या कैसे मालूम चलेगा? एक तरीका है कि पहले हम न्यू रेशियो निकालें, ओल्ड में से न्यू को माइनस करें और क्या मिल जाएगा? सेक्रीफाइस, जो हम लोग जानते हैं कैसे करना है।
लेकिन एक और भी तरीका है जो कुछ कुछ क्वेश्चंस में काम करेगा। सुनना वो क्वेश्चन कौन से हैं। हम बोल रहे हैं जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो मालूम रहे और नए पार्टनर का शेयर मालूम रहे, उसके बाद क्वेश्चन कोई बात नहीं करे कि कौन दिया, कैसे दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं, बस इतना ही बात लिखा रहे। ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, दो चीज के अलावा क्वेश्चन कुछ बात नहीं करे कि किसको क्या मिला, कौन दिया, कौन लिया, ये बात नहीं करे शेयर को लेकर के। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम लोग लेट द प्रॉफिट बी 1 मानते थे, वैसे केस में आपको सेक्रीफाइस निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सेक्रीफाइस होगा। फिर से सुनना, क्या बोले, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा वैसे क्वेश्चंस में जिसमें ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो दिया रहे, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया रहे, इसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बताए कि जो नया पार्टनर है उसको हिस्सा कौन दिया और कैसे दिया। अगर कभी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है सेक्रीफाइस निकालने का। जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट क्या है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है। जो ओल्ड रहेगा वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। सी का एडमिट हुआ है 16 शेयर, फिर लिखा है सी ने 1 लाख लाया, प्रीमियम दिया 20,000। लेकिन ये नहीं बोला है क्वेश्चन की जो 1/6 शेयर सी को मिला है वो उसको कौन दिया है और किस प्रोपोर्शन में दिया है, या कोई और इंफॉर्मेशन रेशियो को लेके नहीं दिया है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर हो और नए पार्टनर का शेयर हो, उसके बाद रेशियो के ऊपर क्वेश्चन कोई बात नहीं करेगा, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। किसका, ए और बी का। तो सेक्रीफाइस भी 3:2, वो भी किसका, ए और बी का। तो हम बोले सर सेक्रीफाइस ए और बी किया है 3:2 में। और हम लोग अभी अभी सीखे हैं कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा जब कैश में लाएगा तो वो प्रीमियम का पैसा सेक्रीफाइस पार्टनर को दे देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू किसको देना है, जो सेक्रीफाइस किया। तो कौन सेक्रीफाइस किया, ए और बी, किस रेशियो में, हम बोले 3:2। सर ये तो ओल्ड है, हम बोले ओल्ड है यही सेक्रीफाइस होगा। तुम निकालना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो कि सर अगर हम न्यू रेशियो निकाले तो कैसे निकालेंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो पाएंगे कि सर ओल्ड रेशियो जो है वही सेक्रीफाइस रेशियो भी आएगा। हम बोले बिल्कुल, 2 ए कैपिटल 2 बी कैपिटल। ऐसा कब होगा, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो बताएगा, न्यू पार्टनर का शेयर बताएगा, फिर कुछ नहीं बताएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि सर ऐसे ही क्वेश्चंस में जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस। तो 20,000 में सेक्रीफाइस कितना है, 3:2। तो ए का हिस्सा 3/5, 12,000। 8,000 being premium for goodwill distributed in sacrifice ratio of 3:2। ये था पहला एग्जांपल। लिखिए, आइए तीसरा बात पढ़ेंगे। पहला बात कैपिटल लाने का पढ़े, दूसरा बात नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में रिमेन या रिटेन कर लेता है बिजनेस। थर्ड क्या है, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा और वो पैसा विथड्रॉ कर लिया जाएगा बिजनेस से। तीसरा बात, तो पहले क्या होगा, हम बोले पहला एंट्री होगा लाने का, जो हम लोग जानते हैं। क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बी
प्रीमियम फॉर गुडविल बाउट इन कैश। दूसरा केस, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और किसको मिल जाता था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशियो में? सर सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? सर ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे। और दूसरा, सर अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो बताए, नए पार्टनर का शेयर बताए, फिर रेशियो के बारे में कोई बात नहीं करे क्वेश्चन, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस बन जाएगा। ये शॉर्टकट आप बताएं। हम बोले हाँ, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। तीसरा एंट्री, दो एंट्री तो सर वही सेम है। हम बोले हाँ, यहां तक तो पीछे भी लिखे थे। उस समय क्वेश्चन बोला था कि प्रीमियम फॉर गुडविल रिमेन्स इन द बिजनेस, बिजनेस में रह जाएगा। अब क्या बोल रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से निकाल लिया जाएगा। तो एंट्री होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया है वो पार्टनर पैसा को निकाल लेगा। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया उसको डेबिट कर देंगे। टू कैश, पैसा निकाल लिए। लो, बिजनेस से गुडविल का पैसा निकल गया। बी प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन। ये कैसे होगा सर? हम बोले जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तुम क्रेडिट किया था वही ना अपना पैसा निकाल लेगा, वो पैसा निकाल लिया। टू कैश, पैसा गया बिजनेस के पास से। ये हुआ तीसरा केस। अब क्या लेंगे? इस पे भी एग्जांपल लेंगे हम लोग। पहले यहां तक लिखो। आइए एग्जांपल नंबर 2, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। जेड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जेड क्या लाया है? 50,000 का कैपिटल और अपने हिस्से का गुडविल कैश में, विच इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, जो कि बिजनेस से विथड्रॉ कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000, पूरे बिजनेस का गुडविल कितना है? 30,000। पास जर्नल एंट्री। आइए एंट्री करेंगे। यहां पहले लिख लेते हैं वर्किंग। सबसे पहला, जेड का कितना हिस्सा है गुडविल में? जेड शेयर ऑफ गुडविल। पूरे बिजनेस का गुडविल कितना है? 30। पूरे बिजनेस में कितना गुडविल है? 30,000 रुपीज का बिजनेस का गुडविल चल रहा है। उसमें जेड क्या देगा? अपने हिस्से का गुडविल कैश में देगा। जेड का हिस्सा कितना है? 1/3। तो 30,000 रुपीज में जेड का शेयर 10,000। ये पैसा वो किसमें दिया है? कैश में दिया है। तो सर 10,000 रुपया वो गुडविल के लिए दिया है, 50,000 रुपया वो कैपिटल के लिए दिया है। हम बोले हाँ, एंट्री। पहला कैपिटल का एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 50,000। नरेशन बी, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय जेड। दूसरा एंट्री, प्रीमियम देने का क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपया? 10,000। सर 30,000 है ना? 30,000 तो पूरे बिजनेस का है। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का, पार्टनरशिप का बिजनेस जो है उसका कितना है? 30। जो नया पार्टनर आया है वो तो अपने हिस्से का सिर्फ देगा ना। तो 30,000 का 1/3 कितना? 10,000 वो कैश में दे दिया। बी, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश।
तीसरा एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ये 10,000। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो से मालूम चलेगा। दो तरीका है, ओल्ड माइनस न्यू, हम बोले हां, और कुछ कुछ क्वेश्चन में सीधा ओल्ड ही सेक्रीफाइस बन जाता है। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिस क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दे और नए पार्टनर का शेयर दे, फिर रेशियो के बारे में कोई भी बात नहीं करे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो ओल्ड रहता है वही सेक्रीफाइस। आओ देखिए इस क्वेश्चन में एक्स और वाई पार्टनर जिनका रेशियो कितना है 1:1, जेड का हिस्सा कितना है 1/3। उसके बाद रेशियो के ऊपर क्वेश्चन कोई बात नहीं किया है, तो सर इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो जो 1:1 है वही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस। तो सर एक्स और वाई दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये प्रीमियम का पैसा, ये प्रीमियम का पैसा जो 10,000 रुपए का है वो किसको मिल जाएगा? एक्स को। और किसको मिल जाएगा? वाई को। 5,000। बी, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। चौथा, हां देखो, विच इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, गुडविल को विथड्रॉ किया जा रहा है। दो एंट्री तो वही था। अगर क्वेश्चन बोलता कि विथड्रॉ नहीं करना है, या फिर बोलता बिजनेस में रिटेन करना है, या फिर क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं, तो हम बोलते बस दो एंट्री होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि गुडविल को विथड्रॉ कर लेना है बिजनेस से, तो अगला एंट्री क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू कैश। कौन सेक्रीफाइस किया है? सर सेक्रीफाइस किया है एक्स और वाई, तो इन दोनों को डेबिट कर दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू कैश। कितना कितना मिला है एक्स और वाई को? इनका सेक्रीफाइस रेशियो था 1:1, 5,000, तो यही विथड्रॉ किया। जितना मिला था एक्स और वाई को वही वो विथड्रॉ किया है, 10,000। क्या हो गया? हम बोले हां ये हो गया। लिखिए नरेशन, बी, प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन। ये हुआ हम लोग का एक और प्रीमियम का बात। अगला, नेक्स्ट, आइए अगला बात सीखेंगे हम। अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सर नया पार्टनर कैपिटल लाता है, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है। उसमें दो केस हो सकता है कि जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में दिया है, या तो वो बिजनेस में रहेगा या फिर वो बिजनेस से विथड्रॉ होगा। क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि गुडविल का पैसा बिजनेस में रिटेन करेगा, विथड्रॉ नहीं करेगा। विथड्रॉ के लिए क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा कि गुडविल विथड्रॉ हो रहा है। अगर प्रीमियम रिटेन करते हैं 2 एंट्री और विथड्रॉ कर लेता है गुड प्रीमियम, तो सर 3 एंट्री। हम बोले हां। चौथा केस क्या होगा? सर नया पार्टनर हो सकता है प्रीमियम का पैसा कैश में ना दे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो गुडविल का पैसा है वो कैश में ना दे। हम बोले हां। तो अगर वो कैश में नहीं देगा तो क्या होगा? हम बोले वही टॉपिक है, आओ लिखो। अगर वो कैश में नहीं देगा, व्हेन न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा तो क्या होगा? हम बोले बस एक एंट्री होता है, जो नया पार्टनर होगा उसको डेबिट कर देंगे। न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, जो भी उसका हिस्सा होगा गुडविल में उसको डेबिट। 2, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। बी, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड।
क्या सीखे हम लोग सर क्वेश्चन अगर बोलेगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया तो क्या होगा। हम बोले अगर क्वेश्चन बोलता है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया तो बस एक एंट्री करना है, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस के रेशियो में। हम बोले हाँ। और कोई एंट्री, हम बोले नहीं और कोई एंट्री नहीं। ये हुआ हम लोग का चौथा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। बात लिखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 3, L and M are partners sharing profit in the ratio of 2:1. N is admitted for 1/4 share in profit. New ratio of L, M, N is 2:1:1. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जो नया पार्टनर है उसका शेयर भी दिया हुआ है और उसके बाद रेशियो नया ही बता दिया है। तो क्या इस क्वेश्चन में जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस है ना, न्यू, ओल्ड मालूम न्यू मालूम, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। एन ब्रिंग कैपिटल 70,000, तो कैपिटल लाया है, कैपिटल का एंट्री करेंगे। बट ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन ये गुडविल का पैसा कैश में नहीं दिया। गुडविल पूरे फॉर्म में कितना है 80,000। पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग, सोल्यूशन बाद में होगा, पहले क्या करते हैं वर्किंग। सर वर्किंग करिए। पहला वर्किंग क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। सर सेक्रीफाइस निकालो, ओल्ड रेशियो ऑफ LM, न्यू रेशियो, क्या सेक्रीफाइस निकाल सकेंगे जी। कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू को माइनस करते। चलो सबसे पहले किसका निकालेंगे, L का। ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो 2/4, 2/12। M का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/4। क्या सेक्रीफाइस निकल गया जी। सर N का नहीं निकालेंगे, M थोड़ी सेक्रीफाइस कर सकता है, वो तो नया पार्टनर, वो तो गेन करेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया L का और M का, 2/12, 1/12, तो 2:1 सेक्रीफाइस मिल गया। उसके बाद क्योंकि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहा है तो एंट्री क्या होगा, सर नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हम बोले हाँ, ये काम हम लोग करेंगे। तो जो नया पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे उसमें पैसा क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर का जो हिस्सा होगा, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल, यही पैसा। पूरे फर्म का है 80,000, तो क्या जो नया पार्टनर N है उसका गुडविल 80 है, नहीं, उसका गुडविल 80 थोड़ी है, ये तो पूरे बिजनेस का 80 है, तो उसका हिस्सा निकाल लेंगे। उसका हिस्सा कितना है 1/4, तो N शेयर इन गुडविल। पूरे बिजनेस का है 80, उसमें उसका हिस्सा 1/4, 20,000। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री। आओ करें जर्नल एंट्री। क्या एंट्री करेंगे, पहले लिखो फॉर्मेट पूरा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। एंट्री, जो पार्टनर नया है उसको गेन हुआ है उसको डेबिट, N करेंट अकाउंट डेबिट। 2, जो सेक्रीफाइस किया, सर L और M सेक्रीफाइस किया, L कैपिटल 2M कैपिटल, पैसा 20,000। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, सर सेक्रीफाइस रेशियो में। क्या रेशियो है सेक्रीफाइस का, 2:1।
तो 20,000 को 2:1 में बांटिए। Being n share of goodwill, एडजस्टेड। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिए। ये होगा सोल्यूशन अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा। लिखो, आइए अगला बात। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? गुडविल कैश में ला सकता है, नॉन कैश में ला सकता है। अगर कैश में लाता है तो दो बात पढ़े कि सर या तो गुडविल बिजनेस में रहेगा या विथड्रॉ हो जाएगा। क्वेश्चन बताएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि गुडविल रिमेन्स इन द बिजनेस। विथड्रॉ के लिए उसको बोलना ही पड़ेगा कि गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। दूसरा क्या पढ़े कि सर अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा तो बस एक एंट्री होता है, नए पार्टनर को करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ उसको क्रेडिट करेंगे। बात ठीक। और नया पार्टनर का जो गुडविल में हिस्सा होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। हम बोले बिल्कुल। अब क्या हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा किसी पार्टनर को उसके घर जाके प्राइवेट में पेमेंट कर दे? हम बोले हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वही अगला टॉपिक है हम लोग का। व्हेन न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली, नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं होगा। सर एंट्री क्यों नहीं होगा? हम लोग हमेशा बोले हैं कि सर 11 से पढ़ते आए हैं, ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होता है। अगर नया पार्टनर किसी पार्टनर के घर में जाके पैसा देता है तो क्या वो पैसा बिजनेस को मिला? नहीं, वो तो उस पार्टनर को मिला जिसको जाके नया पार्टनर पैसा दिया। तो जब बिजनेस को पैसा मिला ही नहीं तो फिर बिजनेस एंट्री किस बात का करेगा? इसलिए हम बोले व्हेन न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली, कोई एंट्री नहीं, आपको कोई एंट्री करना ही नहीं है। अगला बात सुनिएगा ध्यान से। गुडविल क्या है? हम बोले सर गुडविल इज एन एसेट्स। हम बोले ओके, बिल्कुल सही। गुडविल इज एन फिक्स एसेट्स विच आर इनटेंजिबल इन नेचर। बिल्कुल, गुडविल एक फिक्स एसेट्स है जो कि इनटेंजिबल इन नेचर है। बोले बिल्कुल है। गुडविल एसेट्स तब होता है जब आप उसको खरीद के लाएं। खरीद के लाएं? हम बोले हाँ। सर गुडविल कैसे खरीद सकते हैं? हम बोले क्यों नहीं खरीद सकते? सर किसी का इज्जत, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान ये थोड़ी को खरीद सकता है, ये तो कमाना पड़ता है। हम बोले नहीं दोस्त, दुनिया में हर चीज बिक रहा है, गुडविल भी बिकता है। हम आपको एग्जांपल देते हैं। हम एक नया नया स्कूल खोलना चाहते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या? एक, हम अपने नाम का कोई स्कूल अपने मन से एक नाम रख ले और स्कूल चलाएं। दूसरा एक और ऑप्शन है, हम किसी दूसरे स्कूल का फ्रेंचाइजी ले ले, मतलब हम उनका नाम ले ले। अगर हम उसका नाम लेंगे या अपना नाम से स्कूल खोलेंगे, सर दोनों में डिफरेंस क्या? स्कूल ही तो खुलेगा। हम बोले लॉट ऑफ डिफरेंस है दोस्त। जैसे हम स्कूल खोले और हम नाम रखें पटना पब्लिक स्कूल, PPS, और हम पूछ रहे हैं तुमसे कि बताओ पटना पब्लिक स्कूल कैसा स्कूल है, तुम क्या बोलोगे? अभी अभी खुला है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं। क्या तुम उसमें अपने बच्चों को पढ़ने भेजोगे? नहीं। क्यों नहीं भाई? तुम तो जानते ही नहीं उसके बारे में। यही तो सर, उसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए तो डर है कि पता नहीं कैसा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, कैसा रिजल्ट होगा, नहीं होगा। लेकिन हम दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम से पटना में एक स्कूल खोल ले, क्या तुम अपना, हम लिख दे दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्या तुम इस स्कूल को जानते हो? हां सर। कैसे जानते हो? सर दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत पॉपुलर स्कूल है। तो इसका मतलब हुआ कि सर किसी का नाम खरीदा जा सकता है। हम बोले हां, किसी का नाम, गुड रेपुटेशन खरीदा जा सकता है।
और अगर आप किसी का रेपुटेशन खरीदते हैं मतलब आप उसका गुडविल खरीदते हैं। अगर हम गुडविल खरीद के लाएंगे तब वो एसेट्स है। लेकिन एक और तरीका है गुडविल को लाने का, क्या? हार्ड वर्क, लेबर। आइए क्या क्या बात बताएं। AS 26 बोलता है कि गुडविल अगर खरीदेंगे तभी बुक्स में दिखा सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक्स में नहीं दिखा सकते। अब CBSE का बात, CBSE क्या बोलती है? CBSE क्या, जितने भी 12th के बोर्ड है सब यही बात बोलते हैं। वो बोलते हैं एज पर CBSE, गुडविल सोन ऑब्लिक रिकॉर्डेड इन दी बैलेंस शीट आर सेल्फ जनरेटेड and hence it is to be written off। बोल रहा है CBSE के हिसाब से, CBSE बोलती है कि गुडविल जो बैलेंस शीट में आपको दिखाई पड़ेगा वो सेल्फ जनरेटेड है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। हम बोले हां, ये हुआ बात इसका। अब एंट्री क्या होगा? If goodwill appears in the books of accounts, जिसका मतलब होता है बैलेंस शीट ऑब्लिक बैलेंस शीट। अगर कभी भी गुडविल हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे रहेगा कि गुडविल अपेयर्स इन दी बुक्स या बैलेंस शीट में दिखाई देगा तो हम लोग उसको राइट ऑफ करेंगे। क्या एंट्री होगा? ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देंगे टू गुडविल बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ करने का मतलब गुडविल खत्म करना है, तो गुडविल तो एसेट्स में लिखा हुआ है। क्या वो सही है? हम बोले CBSE बोल रही है वो सेल्फ जनरेटेड है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बुक्स में लिख नहीं सकते थे, हम गलती से लिख चुके हैं तो हम उसको हटा देंगे। टू गुडविल किसको देंगे? इसका लॉस। हम बोले सर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। लिखो यहां तक। आइए एग्जांपल देखें। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। A और B क्या है? पार्टनर है जो 2:1 में बांटते हैं। गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स 15,000। इसका मतलब गुडविल बैलेंस शीट में कितना का दिखाई पड़ रहा है? एसेट साइड 15,000। बात ठीक। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? सर अगर गुडविल बुक्स में दिखाई देगा, बुक्स में दिखाई देगा मतलब होता है बैलेंस शीट में होना। ये मत समझिएगा कि इंफॉर्मेशन में जो गुडविल होता है वो बुक्स में दिखाई दे रहा है, नहीं। गुडविल अपेयर्स इन दी बुक्स का मतलब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है। तो जो बैलेंस शीट में गुडविल है हम लोग क्या लिखेंगे? CBSE बोलती है कि भाई अगर गुडविल कभी आपको बुक्स में दिखाई दे उसको राइट ऑफ कर देना। कैसे राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर कौन है? A और कौन है? B। तो पहला एंट्री क्या होगा? A डेबिट, B कैपिटल डेबिट, टू गुडविल 15,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1। एक एंट्री तो ये होगा। फिर आगे C इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। C का एडमिशन हुआ है 1/6 शेयर के लिए। C ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 इन कैश, पास जर्नल एंट्री। नया पार्टनर C को कितना हिस्सा है? 1/6। वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाके दे रहा है कितने रुपए का? 45,000 का। और आपसे बोला है एंट्री करो। तो एक तो गुडविल राइट ऑफ करने का, जो गुडविल बुक्स में अपेयर हो रहा है 15,000 का, उसको राइट ऑफ करने का एंट्री A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, टू गुडविल, क्योंकि ओल्ड टू गुडविल होता है। हम बोले हां। दूसरा एंट्री क्या? नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाके दिया है 45,000।
तो सर कैश में तो दो बात था, या तो गुडविल बिजनेस में है या तो विथड्रॉ कर लेंगे। इसमें क्या है, हम बोले विथड्रॉ के लिए हमेशा क्वेश्चन बताएगा कि गुडविल विथड्रॉ किया जा रहा है। अगर नहीं बताएगा तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि गुडविल जो नया पार्टनर लाके कैश में दे रहा है वो रिटेन रहेगा बिजनेस के अंदर। दो एंट्री होता है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हम बोले हाँ सर, सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। हम बोले यही सिखाएं कि एक और भी है सर, अगर ओल्ड रेशियो पता रहे और नए पार्टनर का शेयर दिया रहे, उसके बाद क्वेश्चन रेशियो के बारे में कुछ भी बात नहीं करे, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सेक्रीफाइस। ये क्वेश्चन भी वही है। ओल्ड रेशियो मालूम, सी का हिस्सा कितना 1/6। उसके बाद देखो पूरे क्वेश्चन में रेशियो के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। आओ एंट्री करें। पहला एंट्री गुडविल को राइट ऑफ करने का, क्या एंट्री होगा, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितने का है, 15,000। किस रेशियो में, 2:1। तो 15,000 को 2:1 में बांटना है। ए का हिस्सा 2/3 10,000, बी का हिस्सा 1/3 5,000, बी गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। दूसरा एंट्री, नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाया, वो क्या लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, वो कैश में दिया है लाके टू। सर अगर कैश में नहीं देता तो फिर तो एक ही एंट्री होता, नया पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे तो लिखा है कि सी ब्रिंग मतलब लाना, प्रीमियम कितना लाया है 45,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बाउट इन कैश। क्या फिर एक और एंट्री होता है, हां ये प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। कैसे मालूम, सर अभी हम लोग सीखे भी हैं, ओल्ड रेशियो बताया, सी का हिस्सा बताया, उसके बाद क्वेश्चन रेशियो के बारे में कुछ बात नहीं किया, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस है। हम बोले गुड। तो ओल्ड किसका है, ए और बी का, वही सेक्रीफाइस भी है। तो किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइस रेशियो, जो आएगा 2:1। 45,000 को बांटो 2:1 में, सर 30,000 15,000। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो 2:1। नरेशन आप लोग लिख रहे होंगे, लिखो। ये हुआ हम लोग का एक और एग्जांपल। अगला बात सुनिए गुडविल का। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर कि नया पार्टनर गुडविल लाएगा या नहीं लाएगा, नया पार्टनर। हम बोले हां। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नए पार्टनर के एडमिशन होने से किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाए? हम बोले हां ऐसा हो सकता है। नया पार्टनर, हम लोग ध्यान से सोचे कि सर नया पार्टनर कैपिटल या गुडविल का पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको गेन होता है। जब नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री लेता है तो उसको प्रॉफिट में क्या मिलता है, हिस्सा। पहले जिस आदमी को हम लोग जानते तक नहीं थे, अब उसको एडमिशन देकर के क्या दे रहे हैं, हिस्सा। तो उसको बिजनेस में आने से क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग में गेन, कि सर गेन कर रहे हैं। और ओल्ड पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस। तो क्योंकि नया पार्टनर को गेन होता है तो वो अपने गेन के लिए क्या देता है, सर वो अपने गेन के लिए जो हिस्सा उसको मिल रहा है वो उसके लिए तो गेन ही है, उस गेन के लिए वो कैपिटल देता है, वो गुडविल का पैसा देता है। बोले बिल्कुल। क्या ये गेन ओल्ड पार्टनर में से किसी को भी हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता। मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक। अब नया पार्टनर सी का एडमिशन हुआ तो सी को तो गेन होना ही होना है, क्योंकि वो एडमिशन लेगा तो अब अगले साल से वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, तो उसको तो गेन होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यू पार्टनर को गेन हो जाए? हम बोले हां ऐसा भी हो सकता है, किसी ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो जाए। न्यू पार्टनर को तो गेन होता ही है, ओल्ड पार्टनर को भी अगर गेन हो जाए तो क्या होगा?
तो सुनिएगा ध्यान से, अगर कभी किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाए तो वो ओल्ड पार्टनर भी गुडविल का पैसा देगा जितना उसको गेन होगा। हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं अगर कभी किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो तो उस ओल्ड पार्टनर को अपने गेन के बराबर का गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। किसको देगा? जिसको सेक्रीफाइस होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, हम बोले सर ऐसा हो सकता है न्यू पार्टनर को तो खैर हमेशा गेन होता है, वो तो कैपिटल और गुडविल देगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर को भी तो गेन हो सकता है। हो सकता है जब नया पार्टनर आए और जो नया एग्रीमेंट बने उसमें रेशियो कुछ ऐसा डिसाइड हो जाए कि उसमें किसी पुराने पार्टनर को गेन हो जाए। तो हम बोले हाँ हो सकता है, दिखाएंगे एग्जांपल आपको। अगर कभी किसी ओल्ड पार्टनर को गेन होगा तो वो भी गुडविल का पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एंट्री क्या होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट, उसके कैपिटल से पैसा निकाल लिया जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ये हम कब बोल रहे हैं? जब किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इफ ओल्ड पार्टनर गेन, ही हैड ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट गुडविल proportionate टू हिज गेन शेयर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हम क्या बोले? अगर कभी किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाता है तो उस ओल्ड पार्टनर को भी अपने गेन के हिस्से के बराबर का गुडविल देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। आइए इसी बात को लिखे हम लोग। पॉइंट नंबर 7 है शायद। इफ old partner gain share at the time of admission, at the time of admission of new partner। हम क्या बोले? अगर कभी किसी ओल्ड पार्टनर को गेन होगा तो वो भी फिर गुडविल का पैसा देगा। देन दैट ओल्ड पार्टनर हु गेन प्रॉफिट शेयर has to contribute goodwill proportionate to his gain। जितना उसको गेन होगा उतना उसको भी क्या देना पड़ेगा? गुडविल का पैसा। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एंट्री सुनना क्या होगा? गेन पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। पैसा कैसे निकलेगा? गुडविल ऑफ द फर्म into gain share of old partner। गुडविल एडजस्टेड। आई होप आप बात समझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं अभी तक हम लोग सिर्फ न्यू पार्टनर के पीछे पड़े हुए थे। सर ये पार्टनर, जैसे नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है उसको गेन होता है तो वो कैपिटल और गुडविल देता है। हम बोले हाँ। तो सर ये कैपिटल नहीं देगा। हम बोले नहीं, ये तो ऑलरेडी कैपिटल लगा चुका है ना बिजनेस में। अब तो वो सिर्फ गुडविल का पैसा देगा जितना उसको गेन होना है, और वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे करके किससे देता है? अपने कैपिटल से बोलता है मेरे कैपिटल से पैसा काट लो। बात ठीक। तो ये हुआ हम लोग का 7 पॉइंट। इस पे एग्जाम्पल लेंगे। आइए आओ एग्जाम्पल देखें।
एक्स एंड वाई पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में, जेड को एडमिट किया गया, न्यू रेशियो हो गया 1:2:1। तो ओल्ड मालूम, न्यू मालूम, सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। जेड ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 फॉर हिज शेयर, जेड अपने हिस्से के लिए 10,000 रुपया का गुडविल का प्रीमियम दिया है। तो सर जेड की तो एंट्री मालूम है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो पैसा लाया है जेड ब्रिंग, और दूसरा प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जब रेशियो निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा सेक्रीफाइस कौन किया है। हम बोले हाँ, चलो आओ देखते हैं क्या वर्किंग कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइस? सर ओल्ड में से न्यू माइनस कीजिए, एक्स का ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो 1/4, तो 5/12। वाई का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/4, माइनस में आ गया। माइनस क्या इंडिकेट करता है? गेन। हम लोग निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएं। तो सर पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस, ये क्या है? सेक्रीफाइस। लेकिन जब वाई का निकाले तो क्या निकल गया? गेन। तो हम बोले सर अभी अभी आप पढ़ाए हैं कि अगर किसी ओल्ड पार्टनर को, वाई तो ओल्ड पार्टनर है, अगर किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाएगा तो जितना उसको गेन होगा उस प्रपोर्शन का वो क्या लाके देगा? गुडविल। किसको? सेक्रीफाइसिंग को। हम बोले हाँ। तो वाई का अलग से बात करेंगे, पहले जेड जो लाया है उसका बात करो। पहला एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट कितना है? 10,000। बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। नंबर 2, दूसरा एंट्री क्या सीखे? सर प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस को देंगे। कौन किया है सेक्रीफाइस? एक्स वाई दोनों या सिर्फ एक्स? सिर्फ एक्स। तो सर सिर्फ एक्स को दे दीजिए, एक ही आदमी है तो बांटने का झमेला ही नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल। $10,000 दे दिए। एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा एंट्री, सर जिस पार्टनर को गेन हुआ है ओल्ड पार्टनर में से उसको भी डेबिट करके टू सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा। तो हम बोले हाँ, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। सर पैसा कैसे निकालेंगे? हम बोले हाँ, वही सिखाना है। वाई बीइंग वाई शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ध्यान से सुनना, जेड का गुडविल कितना रुपया का है? 10,000, और जेड का हिस्सा कितना है? 1/4। 1/1 का मतलब क्या? 1/4। हम बोले हाँ। तुम एक बात सोचो, जेड अपने 1/4 के लिए कितना रुपया दिया है? 10,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं या नहीं? कैसे निकालेंगे वो ध्यान सुनो। गुडविल ऑफ द फर्म, सर गुडविल ऑफ द फर्म निकालना क्यों है? क्योंकि बिना गुडविल ऑफ द फर्म निकाले वाई जो पूरे बिजनेस का गुडविल होगा उसमें गेन कितना हुआ है? 2/12। तो जो पूरे बिजनेस का गुडविल होगा उसका 2/12 वो देगा एक्स को। हम बोले हाँ, लेकिन पूरे बिजनेस का गुडविल तो बताया ही नहीं क्वेश्चन। अगर पूरे बिजनेस का गुडविल अगर क्वेश्चन बता देता तो बहुत अच्छा बात होता। तब हम क्या करते? तब हम बोलते सर एक्स अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाएगा, तो पूरे फर्म का गुडविल इनटू एक्स का, सॉरी जेड का हिस्सा 1/4 तो निकल जाएगा। उसी तरह पूरे फर्म का गुडविल अगर दिया होता तो हम बोलते सर वाई का जितना गेन हुआ है उतना, लेकिन यहां तो गुडविल फर्म का बताया नहीं है। यहां पे तो बोला है जेड लाया है 10,000 अपने हिस्से के लिए, तो जेड का हिस्सा कितना है? 1/4। तो अगर कभी ऐसा हो कि नए पार्टनर का हिस्सा बता दे कि वो इतना रुपया लाया है और उसका प्रॉफिट में इतना शेयर है, और हमको गुडविल निकालना हो कि सर पूरे फर्म का गुडविल कितना, तो बहुत सिंपल है।
नए पार्टनर का गुडविल लिखो जो कि है 10,000 इनटू उसके प्रॉफिट शेयर को रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर कितना गुडविल लाया है? 10,000। और जेड जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है? सर उसका हिस्सा है 1, टोटल 4, तो 1/4 उसका रिवर्स कर दो, तो पूरे फर्म का गुडविल है 40,000। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर गुडविल पूरा फर्म का मालूम नहीं रहेगा तो y 2/12 किसका देगा? 2/12 क्यों? क्योंकि सर जितना गेन होता है उतना ही देना होता है, वो अपने हिस्से का नहीं देगा, वो जितना गेन हो रहा है सिर्फ उसका देगा। तो पूरे फर्म का गुडविल है 40,000, उसमें गेन कितना हुआ है? 2/12, तो 40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, बताओ कितना आएगा? ये आएगा 6,666.66, तो कन्वर्ट कर लिए। बात समझ रहे हैं मेरा? तो हम लोग एक बात और क्या सीख लिए कि सर अगर कभी हमको कोई ये पूछे कि पूरे गुडविल बताओ पूरे फर्म का कितना है, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? न्यू पार्टनर का गुडविल जो वो दिया इनटू उसके जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है उसका रिवर्स, मतलब उसका उल्टा लिख देंगे, तो मेरा गुडविल निकल जाएगा पूरे फर्म का। और जब फर्म का गुडविल मालूम चल जाएगा उसके बाद जो पार्टनर जितना गेन करेगा वो उतने गेन के बराबर का पैसा लाके देगा। बात समझते हैं? तो y का गेन कितना था? 2/12, तो सर 40,000 इंटू 2/12 पैसा मिल गया। और z का गेन कितना है? 1/4, तो देखो 10,000 का बनेगा, 40,000 का 1/4 10,000। तो इसका मतलब हुआ कि सर जब भी कोई पुराना पार्टनर गेन करेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको भी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा? जितना उसका गेन होगा उतना का, वो अपने शेयर का नहीं देगा, वो अपने गेन का देगा। गेन कितना है? 2/12। असलियत में हर कोई गेन का ही देता है। जो नया पार्टनर 10,000 दिया है वो क्या अपने शेयर का दिया है? 1/4। हम बोल रहे हैं जो शेयर उसका 1/4 है वही तो उसके लिए गेन भी है 1/4, क्योंकि जेड जब बिजनेस में आएगा तो उसको क्या मिलेगा? 1/4। ओल्ड रेशियो 0, न्यू रेशियो 1/4, तो गेन भी कितना है उसका? 1/4। तो हर पार्टनर गुडविल का पैसा अपने गेन के बराबर ही देता है। तो जो वाई है वो भी अपने गेन का दिया है। और ऐसा मत सोचिएगा कि सर वाई के साथ भेदभाव और जेड के साथ भेदभाव हो रहा है। बोले कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जेड भी अपने गेन के बराबर का 10,000 दिया है, क्योंकि जेड अभी अभी एंट्री लिया है, तो जो उसको हिस्सा मिलेगा 1/4 वो क्या है? वो उसके लिए गेन है। तो 40,000 रुपया जो पूरे फर्म का है उसका गेन 1/4, 10,000 गेन के बराबर ही दिया है। और वाई जो है उसको गेन हुआ है 2/12, वो भी अपने पूरे फर्म का गुडविल का अपने गेन के बराबर दिया है। तो सर 40,000 पूरे बिजनेस का गुडविल है, हमको गेन 2/12 का है, तो 2/12 सॉल्व करके लिख दी। बात समझ में आता है? लिखिए। सर अगर मान लीजिए गुडविल ऑफ द फर्म दिया रहता तो हम बोलते ये सब नहीं करना पड़ता, आपको झमेला ही नहीं था। फिर तो जेड का हिस्सा निकाल लेते, जितना गुडविल दिया रहता इनटू जेड का गेन कितना है? 1/4, क्योंकि 1/4 जिसको शेयर मिल रहा है वही सा गेन भी तो है। और फिर वाई का हम जितना दिया रहता गुडविल ऑफ द फर्म इनटू उसका गेन से करते, उसका पैसा निकल जाता। बात समझ रहे हैं? हम ये क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आपको एक और बात सिखा दें कि गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकाला जाता है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, अगर गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे? बोले बहुत सिंपल है। नए पार्टनर का जो गुडविल का पैसा है जो वो ला के दिया है इनटू नए पार्टनर का शेयर का रिवर्स कर दो, उसका उल्टा कर दो, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। लिखिए